प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। पिछले कालांश में आपने देखा था तुलसीदास कृत रामचरितमानस के लंका कांड से, जिसमें मंदोदरी की रावण को सीख अध्ययन पाठ का अध्ययन आप कर रहे थे। इसमें आपने देखा पिछले कालांश तक कि किस तरह से मंदोदरी अपने पति रावण को ये सीख देती है कि हे प्रियवर या हे प्रियतम या हे दशानन, आप अपने इस जो राक्षसी स्वरूप में रह करके जो जैसा अन्याय करते आ रहे हो, इसको त्याग करके श्री राम के भजन में या श्री राम के चरणों में आप जाइए और वहीं जाकर के आपका उद्धार संभव है। अब किस तरह से रावण के द्वारा सीता का अपहरण करने के बाद सीता को वापस श्री राम को सौंपने के लिए और भगवान श्री राम के चरणों में जाने के लिए मंदोदरी बार बार अपने पति रावण को ये सीख दे रही है, समझा रही है कि आप ऐसा कीजिए। देखिए इसमें अगला जो है अपन चौपाई आगे देखते हैं। अगले चौपाई में क्या कहा है इन्होंने, आपने देखा था कल कि रामे सौंप जान की नाई कमल पदनाथ, सुत कंवराज समर बने जाओ गजो रघुनाथ। यहां तक आपने देखा था। यहां से आगे देखो कि नाथ दीन दयाल रघुरागी बागों सम्मुख गए न खाई, कि हे स्वामी हे नाथ दीन दयाल रघुराई। वो रघुराई श्री राम बहुत दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, दीन दयाल हैं। बाघों सम्मुख गए न खाई, आप जानते हो कि बाघ के सम्मुख सामने जाने पर बाघ भी यानी शेर भी नहीं खाता यानी वो भी उससे दया कर जाता है। तो ये तो राम है, भगवान है, श्री राम के पास आप जाओगे तो वो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कि चाहिए करण सो सब कर बीते, कि हे प्रियवर आपने जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया, आपने जो जीवन में करना था वो सब कुछ कर चुके हो। तुम्हें सुर असुर चराचर जीते, कि तुमने सुर माने देवताओं को, असुर माने राक्षसों को, चराचर सजीव निर्जीव जो भी चराचर जो भी संपत्त चीजें हैं उन सबको तुमने जीत लिया। अब तुम्हारा और करना क्या बाकी, यानी जो तुम्हें करना था वो सब तुम कर चुके। संत कहेगा नीति दशानन, कि हे दशानन हे रावण हे प्रियवर, संत लोग इस बात को कहते हैं क्या कि चौथे पन जाए कानन, कि अपने चौथे पन में, अर्थात हमारे जीवन में चार पन माने गए हैं, जिनमें चार आश्रमों में हमारे आयु को बांटा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। कि हम जब चौथे पन में आ जाते हैं तो हमें इस ग्रस्त को त्याग देना चाहिए। कि चौथे पन जाए ही नृपकानन, कि राजा को अपने चौथे पन में जंगल में भक्ति के लिए निकल जाना चाहिए, ऐसा संत लोगों ने कहा है। कि तासु भजन कीजिए तह भरता, इसलिए हे जस इस कारण से आप भी हे भरता हे रावण हे प्रियतम, आप उनका भजन कीजिए। किनका? जो करता पालक संहर्ता, जो करता है यानी कि जो रचनाकार है, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं, आप उनका स्मरण कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए। ऐसी मंदोदरी रावण को सीख पड़ता है। कि सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, और वही रघुवीर प्रणत अनुरागी, उनके तरफ झुकिए, उनसे प्रेम करिए, अनुराग करिए, यानी उनकी सेवा में आप जाइए। भजो नाथ ममता सब त्यागी, कि हे नाथ तुम भजन करिए। भजो माने भजना, याद करना, स्मरण करना, भजन करना। किसका? सब ममता सब त्यागी, सारी ममता को, मोह को, वासना को त्याग करके आप भक्ति की तरफ उन्मुख हो जाइए या भक्ति की तरफ जाइए। मुनिवर जतन करें जय लागी, क्योंकि बड़े बड़े मुनिवर जो लोग हैं वो भी यत्न कर करके इस भक्ति की साधना के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। भूप राज तज होए विरागी, बड़े बड़े भूप के राजा जो लोग हैं वो भी सब अपने भूपराज सिंहासन को त्याग करके वैराग्य को धारण कर लेते हैं, वैराग्य हो जाता है, अर्थात वैराग्य को धारण कर लेते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराई, और इधर वही कौशलाधीश कौशल नरेश, अयोध्या नरेश अर्थात श्री राम, आयो करण तो ही पर दया, कि तुम पर वो दया कर देंगे यदि तुम उनके शरण में जाओगे, उनके कदमों में जाओगे, उनके कमल रूपी चरणों में पर समर्पित होंगे, तो मैं कहती हूं, मैं दावा करती हूं वो तुम पर दया कर देंगे। जो प्रिय मानो मोर सिखावन, कि हे प्रिय रावण यदि तुम मेरा कहना मानते हो तो सुजस होए तिहु पुर अति पावन, यदि तुम ऐसा करोगे, राम के शरण में तुम जाओगे तो सुजस होए तिहु पुर, तीनों लोकों में तुम्हारा यश गान होगा। इसलिए तुम जाइए, तुम्हारे पवित्र यशगान को प्राप्त यदि तुम्हें करना है तो श्री राम के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाइए। ऐसा मंदोदरी अपने प्रिय रावण को यह सीख दे रही है। अगले दोहे में क्या कहता है तुलसी मंदोदरी के कथनों में कि अस्कई नयन नीर भरी गई पद कंपित गात, नाथ भजौ रघुनाथ ही अचल होई अविगात। कि हे प्रिय रावण, अस्कई नयन नीर भरी, ऐसा समझाते हुए मंदोदरी के नेत्रों में आंसू बहने लग गए
गही पद कंपित गात, और अपने शरीर को कांपने लगे। कांपते हुए श्री राम अपने पति रावण के पैरों को पकड़ लिया कि अस्कैत नयन निर्भर गई पद कंपित गात, और नाथ भजऊ रघुनाथ है, और कहने लगे कि हे नाथ, हे स्वामी, कांपते कपकपाते हुए शरीर से रावण के पैरों को पकड़ते हुए उसके चरणों में गिर गई। और मंदोदरी कहते, हे प्रियवर, हे स्वामी, हे नाथ, यदि तुम मेरा कहना मानते हो कि नाथ भजऊ रघुनाथ है, कि हे स्वामी तुम अब रघुनाथ का भजन करो, अर्थात श्री राम का भजन करो। अचल होय अभिघात अहिवात, इसलिए मेरा ये सुहाग, मेरा जो ये सुहाग जो मैं आपको मानती हूँ, ये अचल रह जाए, नहीं जीवित रह जाए, नहीं तो मेरा सुहाग भी मेरे हाथों से छिन जाएगा, अर्थात तुम्हारी मौत निश्चित है। इसलिए हे प्रियवर, हे नाथ, हे स्वामी, तुम मेरा कहना मानो, और अभी भी तुम श्री राम के चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई है, और मेरा सुहाग जीवित रह पाएगा, अन्यथा मेरा सुहाग जीवित नहीं हो पाएगा। ऐसा कहते हुए मंदोदरी रावण को ये सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है कि आप लोग श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाओ। चलो आज के अध्याय में यहाँ तक ही, कल के कालांश में फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।